अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेश में मंडी शुल्क फिर से बहाल किए जाने का किया विरोध। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी बरेली को दिया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। मैं सुरेंद्र रस्तोगी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय व्यापार मंडल का। पूरे प्रदेश में हमारे द्वारा प्रदेश सरकार ने जो पुनः मंडी से बाहर जो मंडी समिति लागू की है उसका हम विरोध करने के लिए आए हैं। दूसरा विषय है हमारा जो जीएसटी की दरें 5% से बढ़ा करके अभी 12% कर दी गई हैं, उसका भी हम विरोध करने आए हैं। और पूरे प्रदेश में हमारा संगठन इसका विरोध कर रहा है। हमारा कहना है कि इससे पहले ही जनता बहुत त्रस्त है, व्यापारी भी बहुत त्रस्त है, और ऐसी स्थिति में मंडी शुल्क मंडी से बाहर पुनः लागू करना जो है कहीं भी न्यायोचित नहीं है। पहले ही बहुत भ्रष्टाचार था, अब इसको तुरंत समाप्त किया जाए। जो व्यवस्था बीच में लागू हो गई थी कि मंडी के बाहर कोई भी मंडी शुल्क नहीं लिया जाता था, वही व्यवस्था लागू हो। दूसरा हमारा कहना यह है कि अगर प्रदेश सरकार ने हमारे इन विषयों पर ठीक से संज्ञान नहीं लिया, गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया, तो हमें बाजारों में उतर करके विरोध करना होगा और हो सकता है हमें बंदी का आह्वान भी करना पड़े। अतः मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप प्रदेश शासन से, उत्तर प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। मंडी शुल्क जो मंडी के बाहर लागू हुआ है उसे तत्काल रोकें, और जीएसटी के विषय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात करें, जो 5% से बढ़ा करके 12% कर दी गई है। धन्यवाद। रामस्वरूप महिला विद्यालय में चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें छात्राओं ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। सारा बच्चों को ही कॉम्बिनेशन। यही बनाया क्या? संजी सारा फैशन है, रंगोली भी थोड़ा सा है, पेंटिंग का तो सारा फैशन है। अलका जायसवाल, फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय। क्या कहना चाहती है? प्रदर्शनी लगी है आज। ये प्रदर्शनी हमारी छात्राओं द्वारा किए गए कार्य की ही प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में ये बच्चों ने जो दिखाया है कि कई साल से जो मटेरियल हमारे पास उनका इकट्ठा रहता था एग्जामिनेशन का, उसी में से उनको निकाल करके वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके एक पेंटिंग का रूप दिया है और उसको तैयार किया है पेंटिंग के रूप में। कहीं पे इन्होंने ज्वेलरी का काम किया है बोर्ड्स पर, कहीं पे इन्होंने विविंग के द्वारा भगवान के वस्त्र बनाए हैं। इस तरह से बहुत सारा काम करा है, और इन्होंने ये इसलिए किया है कि अपने कार्य का प्रदर्शन करें, लोगों को पता चले कि ये बच्चे काम करते भी हैं, सीख भी रहे हैं और ऑर्डर वर्क भी ले रहे हैं। और क्या कहना चाहती हैं? और बस ये बच्चे काम करें और आगे बढ़ें और हमारे कॉलेज महाविद्यालय का नाम करें। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। जो 25 दिसंबर को राकेश कौर सक्सेना, जिला अध्यक्ष एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा। आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या किस वजह से बुलाई गई? अखिल भारतीय चित्रांश महासभा
जो कोहाड़ा तीर पर कार्यक्रम हो रहा है कलम दबाद का, हम कहीं भी किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्वयं अनावरण में जाएंगे और हर कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम कहीं किसी कार्यक्रम का ना तो बहिष्कार कर रहे हैं ना कोई विरोध कर रहे हैं। चित्रांत महासभा कायस्थ समाज में जो भी संस्था कार्य करती है हम उसका हमेशा समर्थन करते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कार्य करते हैं। ये विरोध की बात उठी ये किसी एक अखबार में एक निकला है कि राकेश कुमार सक्सेना अखिल भारतीय चित्रांत महासभा के अध्यक्ष ने बहिष्कार की घोषणा की है। तो हम ऐसा कोई बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, ना विरोध कर रहे हैं। हम सबके साथ हैं और सब हमारे साथ हैं। हम किसी भी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं करेंगे, ना कर रहे हैं ना करेंगे। राजेंद्र नगर में नई पानी की टंकी जल्दी होगी तैयार। बरेली के राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 23 पानी की टंकी का कार्य हो रहा है। यह जानकारी वहां के पार्षद सतीश कातिब ने दी। उन्होंने बताया कि टंकी 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी, जिससे इंदिरा नगर के वासियों को भरपूर पानी मिलेगा। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि ये 2,91,14,00,000 रुपए ये पुरानी टंकी की रिपेयरिंग और नई टंकी के निर्माण के लिए है। इसके साथ साथ ये 2 नलकूप और जो बनवाने जा रहे हैं, इसमें एक नलकूप मेरे घर के सामने स्थित पार्क में बनेगा और एक नलकूप श्री सत्यम सक्सेना जी, सत्यम टेंट हाउस वाले, उनका पुराना जो निवास है यहाँ पर इस टंकी के पीछे ही उत्तर में, वहाँ बनेगा। दोनों 10 फीट बाय 12 फीट के बनेंगे, जिससे कि पार्कों का स्वरूप भी खराब ना हो और नलकूप भी बन जाए और नलकूप से टंकी में पानी के स्टोरेज में भी दिक्कत ना हो, जिससे जनता को पूरा पानी अच्छे से मिले, शुद्ध पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले। और इसके लिए नलकूपों के लिए अलग से धनराशि स्वीकृत करवा के माननीय महापौर जी से वो जल निगम को प्रेषित की जाएगी, जिससे कि समय सीमा के अंतर्गत उन दोनों नलकूपों का भी निर्माण हो जाए, क्योंकि जब तक नलकूपों का निर्माण नहीं होगा तब तक टंकी का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो मेरा यही प्रयास है और माननीय महापौर जी ने भी सैद्धांतिक मौखिक सहमति मुझको दे दी है और मैंने दोनों के निर्माण के लिए माननीय महापौर जी से पत्र के द्वारा निवेदन भी कर लिया। जल्दी इसका एस्टीमेट तैयार होकर बन जाएगा और फिर धनराशि जल निगम को प्रेषित करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये दोनों नलकूप भी बन जाएं, जिससे कि पानी टंकी में भरने में कोई भविष्य में दिक्कत ना रहे। धन्यवाद। वासियों की पेयजल की समस्या के ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये वार्ड नंबर 23 इंदिरा नगर, वार्ड नंबर 50 जनकपुरी, वार्ड नंबर 67 आवास प्यास राजेंद्र नगर, पटेल नगर आदि, इन 3 वार्डों से लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं पानी की, और उसके कारण समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। और मैं काफ़ी समय से प्रयासरत था कि एक नई टंकी बनवाई जाए। माननीय महापौर उमेश गौतम जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से मेरे निवेदन पर ये पानी की टंकी जो आज वर्तमान में खड़ी हुई है, इससे 6 गुनी ज़्यादा कैपेसिटी की एक टंकी का नया निर्माण होने शुरू हुआ है और जिसका उद्घाटन अभी 6 दिसंबर को माननीय महापौर श्री उमेश गौतम जी के द्वारा किया गया। और ये टंकी जल निगम के द्वारा 2,91,14,00,000 रुपये में बनाई जा रही है। इसमें पुरानी टंकी की रिपेयरिंग भी होगी, नई टंकी का निर्माण भी होगा। उसके साथ साथ एक नलकूप यहाँ वर्तमान में जो कार्यरत है, उससे स्टोरेज पूरी संभव नहीं हो पाएगी, तो 2 नलकूप और भी स्वीकृत करवाए हैं। एक नलकूप मेरे घर के सामने स्थित पार्क में बनेगा और एक नलकूप इधर टंकी के इधर जो श्री सत्यम सक्सेना सत्यम टेंट हाउस वाले रहते थे, उनके घर के सामने जो पार्क है उसके कोने पे 10 फीट बाई 12 फीट का एक
ट्यूबवेल वहाँ लगेगा, एक ट्यूबवेल मेरे निवास के सामने स्थित पार्क में लगेगा। इन 3 ट्यूबवेलों से इन दोनों टंकियों की भराई कराई जाएगी, स्टोरेज कराई जाएगी, जिससे कि समय सीमा में ये दोनों टंकियां भर जाएं और जनता को पानी उपलब्ध हो। ये टंकी निर्मित होते ही जो स्थानीय निवासियों को, तीनों वार्डों के लोगों को पेयजल आपूर्ति में कठिनाई होती थी, वो समाप्त हो जाएगी और पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से मिलेगी। मेरा दावा है कि तीसरी मंजिल तक ना जेट पंप की जरूरत पड़ेगी, ना समरसेबल की जरूरत पड़ेगी। इस टंकी की सप्लाई प्रारंभ होते ही तीसरी मंजिल तक डायरेक्ट पानी उपलब्ध होगा आम जनता के लिए। और मेरा प्रयास है कि ये 6 महीने के अंदर ये टंकी निर्मित होकर जनता को समर्पित कर दी जाए। इसके लिए मैं ग्राम रमपटिया विसारत अली, थाना हाफिजगंज। क्या मामला जो ऑफिस आए? सर हम सर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी जगह पे पिछली रंजिश चल रही थी, तो जगह में कुछ विवाद को लेकर हमारे साले को मार दिया था। उसके बाद में सर हम गए तो कोई कार्रवाई नहीं करती है पुलिस, और लेखपाल जो हैं वो रिपोर्ट में नाम नहीं खोलते हैं विपक्षी के। दिनेश कुमार, उन्होंने बताया मैंने तेरे साले को मार के और कमुआ के जंगल में डाल दिया है। उनका पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी हम एडीजे साहब को दे चुके हैं। उन्होंने सीओ नवाबगंज को आदेशित कर दिया है कि वो FIR आपकी कर लेंगे। तो साहब से मिले अंदर? सर साहब से, SP साहब से भी मिले, तो उन्होंने जांच के लिए कोई CO साहब बैठी थी, तो उन्होंने आदेश कर दिए हैं कि हम आपकी दिखवा रहे हैं मामला क्या आया। हमें 151 में हमें यही बंद कर देते हैं, दूसरी पार्टी के जिनका नाम देते हैं उनको नहीं, और लोगों को बैठाल के पुलिस। ये सर घटना है 1 साल हो गया है लगभग सर, तब से हुआ। अब ये नामजद सर जो मुकदमा में नाम है सर मोहनलाल, दिनेश कुमार, अमरपाल और मोहनलाल। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये सर ग्राम रमपटिया विसारत अली में मेरे गांव में रहते हैं, और इन्होंने ले जाके 3-4 किलोमीटर दूर ले जाके और मार दिया था सर हमारे साले को। जब झगड़ा हुआ था तो सर वो मौजूद था उस झगड़े में, तो उससे कहा मार देंगे, मगर हमने ये बात सोची नहीं कि ये मार देंगे, मगर इन्होंने मार दिया था उसे। और उसके बाद नहीं हमको भी सर लिपटे, बोले कि ठीक है। और जगह का जो विवाद है उसमें लेखपाल साहब ने निर्माण करने को मना कर दिया, इसीलिए ये लोग उतावले हो रहे हैं। मेरा नाम अफशीनूर, ठिरिया निजावत खां की रहने वाली हूँ। कहाँ शादी हुई? ठीक है, ठिरिया में मेरी शादी हुई थी, मोहल्ला हरी मस्जिद पे। मेरे पति का नाम है माहिर खां और पिता का नाम मगदाद खां। फिर आपके साथ क्या घटना हुई? मेरी शादी 4 नवंबर 2020 में हुई थी, और मेरे पति के नाजायज़ संबंध उसकी भाभी के साथ थे 5 साल से, लेकिन उनके परिवार वालों ने ये बात मुझसे छुपा के रखी, और मुझे 8 दिन के बाद ये बात मुझे पता चली थी। फिर क्या हुआ? 8 दिन के बाद मुझे ये बात पता चली कि उसकी नाजायज़ संबंध उसकी भाभी के साथ है। मैंने उन लोगों को पकड़ भी लिया था नंगे हाथ, बाथरूम में और रूम में भी, और उनके परिवार वालों को सबको पता था। मेरी शादी भी, मेरे पापा भी नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है। और मुकदमा फिर उसका क्या हुआ? तलाक दे दी। फिर आपके साथ क्या करा उन लोगों ने? फिर उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट भी करी। मैंने कहा मैं अपने घर पे ये बात बताऊंगी सारी, लेकिन उसने मुझे इतना मारा और कहा अगर तूने अपने घर पे कोई बात करी तो तुझे जान से मार दूंगा। मैंने फिर भी अपने घर पे 1 महीने के बाद बताया, और मुझे उसने रोडों पे भी मारा था, होटल वाले की दुकान पे मारा था, मिठाई वाले की दुकान पे मारा था। उसने मुझे आपने तलाक दे दिया नहीं अभी? हाँ, उसने मुझे तलाक दे दिया है 12 फरवरी को। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं ये चाहती हूँ मेरी कार्रवाई आगे बढ़ जाए और वो जल्द से जल्द पकड़ जाए मुलजिम। पुलिस उठा नहीं रही है। हाँ, और मुकदमा भी लिख गया है। 10 महीने होगा सर उसको, क्या नाम, मुलजिम को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। नहीं, शादी को 10 महीने हुए मेरी शादी। वैसे तो 4 जनवरी को उसको हुई थी, नवंबर को 4 नवंबर को हुई थी मेरी शादी। 3 महीने में मेरा डिवोर्स हो गया, 3 महीने 8 दिन में। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है, पुलिस उठाई नहीं रही है। मतलब है मैं कमलेश। कहाँ रहती है? बसंत विहार। क्या मामला बताइए। सर मेरी शादी मंदिर में हुई थी, ठीक। मेरे घर वालों ने दहेज के प्रति, मेरे ससुर ने, मेरे देवर ने मुझे मारने के लिए हमेशा से बदमाश लगाए। आज तक मुझे पता नहीं था। अब उस बदमाश ने मुझे पूरा प्रूफ विद वीडियो के दिया है, मेरा फ़ोटो भी दिया है कि यह आपके ससुर आए थे आपको मरवाने और आपके पति आए थे साथ में। तो सर मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है। एक बच्चा है मेरा 5 साल का, सर उसका भी खतरा है मुझे। खतरा किससे? मुझे अपने ससुराल वालों से, अपने देवर से। देवर हितेश
प्रेमपाल और पति डिम्पल और ससुर सोमपाल और सास तारावती, इनसे सब थाना देरनिया, इनसे सबसे मुझे बहुत खतरा है। मैं बसंत विहार में रहती हूँ, इनसे सबसे मुझे बहुत खतरा है। हाँ, साहब से बोल साहब ने 7 दिन का टाइम दिया, मर्डर केस में भी 7 दिन का टाइम है। ये बताओ, 7 दिन का टाइम दे रहे हैं साहब मुझे। 7 दिन में अगर वो मेरा मर्डर ही करवा दे, फिर कहते मैं जेल काट लूँगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। सर मुझे बस न्याय चाहिए। नन्हे खां। कहाँ रहती हो? अवैपुर, केशोपुर, भोजपुरा थाना। तो कैसे आए हैं एसएसपी ऑफिस, क्या मामला? जी चोट का है, फ्रैक्चर हुआ हाथ में। फ्रैक्चर हो गया जी। कैसे? ट्रक से। ट्रक कहाँ का था? वो भी दोनों रमपुरा माफी का है। रमपुरा माफी का। आप पैदल थे या? मैं पैदल था, खड़ा हुआ था वहाँ पे। वो उनने गाड़ी लेके आए और राजीव ट्रेडर्स प्लांट है वहाँ पर रेते बजरी का, और रेते बजरी की चलती है गाड़ी, उन्हें टक्कर मार दी मेरे हाथ। तो ट्रक पकड़ गया? ट्रक पकड़ा नहीं, अभी लोकेशन दिया ना मैंने। ट्रक को थाने में सुनवाई नहीं हुई? नहीं, थाने में नहीं है, थाने में नहीं गया था। थाने नहीं गए? आपको मिलना है? हाँ, ऑफिस क्या कहा साहब ने? साहब बोले मुकदमा करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ रहते हो? फुन्नन नगर, थाना आंवला। क्या मामला है? मामला ये है सर कि वो एक प्रवक्ता गंदी गाली दे रहा था, और उससे मैंने वो करा था, विरोध उठाया, तो अपनी मुर्गे की छुरी ला के वो मुझसे जान से मारने की धमकी दे रहा था, और मेरी छुरी लग गई हाथ में ये, और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसलिए मैं अपने घर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर टाइम पास कर रहा हूँ अपना। क्यों धमकी दे रहा है? क्या बात? धमकी कुछ नहीं साहब, गंदी गाली दे रहा था वो, गंदी मजाक कर रहा था, लड़की की गाली दे रहा था वो। इसी वजह से मैंने कार्रवाई करी, तो उसने अपने साठगांठ कर ली पुलिस वालों से आंवला थाने में, तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं उससे, और वो धमकी देता हुआ फिर रहा है गांव में। थाने में छुरी जमा है, फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, न सीओ साहब कुछ कर रहे हैं उसमें। हाँ, यहाँ SSP के पास आए थे हम लोग। क्या कहा? कार्रवाई करवाने आए थे। कहा क्या? कहा कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी, चार्जशीट लगेगी, ऐसे करके बोला उनने।